हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ये सारे के सारे वीडियो जो होता है, सारे का सारा कलेक्शन जो होता है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का रिपीटेड जो होता है, एटलीस्ट 3 टाइम 4 टाइम क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है एग्जाम में, उसका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारे वीडियो को एक एक करके आप लोग अच्छे से देखिए और उसको पढ़ाई कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 5 एंड -2 एंड -3 एंड 2। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि आपको y एक्सिस का पॉइंट फाइंड करना है जो कि ये दोनों पॉइंट से, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पर हो। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वी डिस्टेंस में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब कि y जो होता है, एक्सिस जो होता है, y का जो भी एक्सिस आएगा वो क्या हो जाएगा, वो बीच में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिटवीन में होगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें यहाँ पर ऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है कि ए का है, बी का है, सी का है, क्या है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अपने से एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो लिखेंगे वी नो दैट अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑफ द फ्रॉम, सपोज कर लेते हैं कि फ्रॉम वो 0 एंड वाई से ये होगा, शुरू होगा। सो द पॉइंट जो होगा, सो लेट द पॉइंट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 एंड वाई को क्या लिख सकते हैं, पी का कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा पॉइंट, तो 5 एंड 2 और -3 एंड 2। तो इसको हम लोग फ्रॉम ए कर दे रहे हैं कि 5 एंड -2 एंड बी -3 एंड 2। ठीक है फ्रेंड्स, देन जब ये y जो होता है वो ये दोनों पॉइंट से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पर होगा। ये दोनों पॉइंट से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि y मीडियम में होगा। y जब मीडियम में होगा तो इसका मतलब क्या कि ये वाला, मतलब अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं तो यहाँ पर इसका ऑर्डिनेट है, ये y बीच में होगा, तो मतलब क्या, AP और BP का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, AP और PB का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे AP इज इक्वल्स टू PB या BP। ठीक है, देन AP इज इक्वल्स टू, वी कैन से दैट AP इज इक्वल्स टू BP। क्यों, क्योंकि ये हमारा इक्वी डिस्टेंस फॉर्म है। ठीक है, P से जो A है वो भी इक्वल डिस्टेंस पर है और P से जो B है वो भी इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, AP स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर। ठीक है, AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर। अब इसको हम लोग कोऑर्डिनेट को वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट का जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर दिया हुआ है कोऑर्डिनेट आपका 5 एंड -2, इसका दिया हुआ है 0 एंड y, इसका दिया हुआ है -3 एंड 2। तो A एंड P का कोऑर्डिनेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 -0 का होल स्क्वायर और प्लस -2 एंड y, -2 एंड -y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB। तो PB का कितना हो जाएगा, तो -3 एंड -0 का होल स्क्वायर प्लस 2 एंड -y का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरा देखिए कि हम लोग क्या करेंगे कि 5 -0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस
ये वाला हमारा फार्मूला पर अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला फार्मूला पर अप्लाई करेंगे तो 2 2 4 वाई, 2 2 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। ये कितना हो गया 4y हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसको हमने क्या कर दिया, ये फार्मूला पर तोड़ दिया। तब फार्मूला पर -2 माइनस वाई को हम लोग फार्मूला पर तोड़ेंगे, इसको ए सपोज कर लेंगे और इसको बी सपोज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसी फार्मूला पर हमने तोड़ दिया। इसको ये वहीं करेगा तो -3 में से -0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही तो होगा -3। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस, अब फिर इसको भी वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो 2 2 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x 2y 2 इंटू 2y, तो 2 2 4 2 2 4 एंड 2y। ठीक है फ्रेंड्स, अब ज़रा देखिए तो ये 4 कैंसिल आउट हमारा हो गया, ये 4 और ये 4 हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और ये 4 ये वाई स्क्वायर ऑल्सो कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर 4y इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4y इजुकल्स टू कितना होगा 9, ये इधर माइनस में जाएगा 25 इजुकल्स टू कितना हो गया, ये आपका हो गया 8y माइनस 16 हो गया आपका -16। सो y इजुकल्स टू कितना हो गया -16, ये 8y के 8 जो होता है y के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो एक सॉरी यहाँ पर कितना होगा 8, मतलब कितना होगा -2, तो हमको यहीं तो फाइंड करना है। सो द रिक्वायर्ड नंबर, तो यहाँ पर हमने देखा कि y का जो वैल्यू है वो कितना है फ्रेंड्स, तो -2 मिला। ठीक है, सो हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस जो कि इक्वी डिस्टेंस पर होगा, तो हमें क्या मिला, हमें लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स इज क्या मिला, 0 एंड -2, इट इज योर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में एंटर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट जो कौन सा पॉइंट को ज्वाइन करके मिला है बना है, तो ए एंड बी। ठीक है, अब कह रहा है कि इट ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू, ये कह रहा है कि ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, जो कौन पार्ट डिवाइड में किया है, तो पी एंड क्यू पॉइंट कर रहा है कि सच दैट पी इज नियर टू ए, वो ऐसा डिवाइड किया गया है कि पी जो है वो नियर है ए का। ठीक है, पी जो है वो नियर है किसका, तो ए का नियर में है। ठीक है, और क्यू जो होता है वो किसका, बी के नियर में है। ठीक है, तो अब फिर कह रहा है कि इफ़ पी इज ऑल्सो लाइज ऑन द गिवन पॉइंट, अच्छा पी जो होता है लाइज किया है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0 पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि बाई यूजिंग द सेक्शन फार्मूला, क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, ए भी एक लाइन सेगमेंट है, और पी और क्यू जो का होता है कि इसको इस लाइन सेगमेंट ए बी को क्या किया है कि 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में, तो 3 पार्ट में, ट्राइसेक्टेड कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि पी एंड क्यू, जो पी क्या है नियर है ए का। ठीक है, और फिर कह रहा है कि पी जो होता है सॉरी क्यू जो होता है, अगर कहीं पर ये किया है नहीं पी जो होता है ये ट्राइसेक्टेड करते हुए जो होता है लाइन को क्या किया है 2x माइनस वाई प्लस के पर इज इक्वल्स टू 0 इसका है ट्राइसेक्टेड किया तो। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। सॉल्व, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि लेट द लाइन सेगमेंट AB is trisected at the points P and Q। लाइन सेगमेंट जो AB का कौन ट्राइसेक्ट किया है, P and Q।
ठीक है, एंड P इज नियरर टू ए। P जो है वो क्या है, ए का नियर में है। ठीक है फ्रेंड्स, सो P डिवाइड्स, सो P हम लोग क्या लिख सकते हैं, P डिवाइड कर दिया, P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, कौन सा रेशियो में डिवाइड हुआ, तो लेटर सपोज किया जाए कि ये 1 हुआ, तो ये टोटल पार्ट 1/2 का मतलब वही ना, 1:2 पार्ट में डिवाइड हुआ। कब, जब हम नियरर कर रहे हैं, तो नियरर के बाद उसके बाद हम लोग क्या कर लिए कि कर दिए कि P जो होता है AB को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इसको हम लोग रेशियो लिख सकते हैं 1:2। तो अब क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो पॉइंट P इंटू M1 x2 बाई M1 प्लस M2, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस M2 x1 एंड M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, किसका, M का, X का और M2 x1 ये सारे का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, सो इक्वल में हम क्या लिखेंगे, P M का वैल्यू 1/5 प्लस क्या हो जाएगा, M2 का वैल्यू कितना है 2, M2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 बाई M1 का वैल्यू कितना है, तो M1 का वैल्यू 1 प्लस 2 हम लोग यहाँ से देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखेंगे तो मिलेगा आपका वैल्यू कि M2 का जो वैल्यू है वो कितना होगा, तो M2 का वैल्यू मिलेगा -1 -1 अब प्लस क्या हो जाएगा 2/1/1 + 2। ठीक है फ्रेंड्स, आइए जरा देखिए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 5 × 5 4 4 ये 2 2 × 4, मतलब क्या हो गया 5 + 4/3 एंड इसका क्या हो गया -8 और ये कितना हो गया 2, इट मीन्स कितना हो गया -6/3। सो पॉइंट P = 9/3 एंड -6/3, ये कट गया 3 और ये 2, पॉइंट मिला कितना, तो पॉइंट P = कितना मिला, P मिला 3 एंड -2 मिला। ठीक है, मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। तो यहाँ से हमने लिखेंगे चूंकि क्या है, सिंस P जो होता है क्या किया है, लाई किया है किस पर, 2x - y + k पर, जिसमें x का वैल्यू हमको मिल गया और y का भी वैल्यू मिल गया, कब, पॉइंट P के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग लिखेंगे सिंस P लाइज ऑन द सर्किल sorry, P lies on द लाइन, कौन सा लाइन, तो लाइन आपका हो जाए 2x - y + k, 2x - y + k = 0। ठीक है, देन सो इट विल satisfy द इक्वेशन, ये क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, अब हमें मिल गया x का वैल्यू जो होता है कितना 3 और y का वैल्यू मिल गया 2, तो अब हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 3 एंड y = -2, y = -2 ऑन द इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारा कितना है, तो इक्वेशन हमारा जो P लाइज किया है
तो यह 2x माइनस वाई, ये है आपका 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x और y का वैल्यू जब मिल गया तो x और y का वैल्यू यहाँ पर पुट करके उसके बाद k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 माइनस वाई का वैल्यू कितना है -2 है प्लस के इज इक्वल टू 0। सो 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस 4 प्लस के इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब माइनस माइनस ये प्लस हुआ तो हम लोग क्या करेंगे इसको 3 2 6 है, 6 और 2 सॉरी यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 हुआ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, क्योंकि माइनस में प्लस और 2 है तो 2 इज इक्वल टू के। सो 6 और 2 8 प्लस के इज इक्वल टू 0, देन के इज इक्वल टू कितना हो गया -8 मिला, माइनस हमारा 8 मिला। तो जब के इज इक्वल टू -8 मिला तो यहीं से वैल्यू हमको क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है कह रहा है कि इफ ए का कोऑर्डिनेट -2 and 1 एंड बी A0 C4B एंड D इतना है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा ABCD जो यहाँ पर फिगर देख रहा है बाजू में, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड A B C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ इच साइड। अच्छा आपको पहले वैल्यू करना है इसमें जो दिया हुआ है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू फाइंड करना है, बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जब ए और बी का लेंथ आप लोग फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद क्या फाइंड करना है, तो उसके बाद आपको फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ इच साइड, साइड का भी इसका लेंथ फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में। अच्छा देखिए फ्रेंड्स कि इसको हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पर अप्लाई, मिड पॉइंट से के फाइंड कर सकते हैं। मिड पॉइंट अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट कब, जब AC होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC के मिड पॉइंट में कौन सा होगा AC, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो -2 प्लस 4, ये बोला प्लस 4 बाई 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 1 अब प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस b, 1 प्लस b हो जाएगा बाई 2। अब यहाँ पर आपको मिला कितना, तो +2 बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस b बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह हमारा कट गया, तो यहाँ पर मिला कितना, यहाँ पर हमारा मिला 1 एंड 1 प्लस b बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि फिर नेक्स्ट मिड पॉइंट किसका BD फाइंड करेंगे, B और D बाई मिड पॉइंट ऑफ BD, एक AC हो गया एक BD हो गया, BD इज इक्वल टू तो फिर वही बात x1 x2। ठीक है, तो x1 बाई x2 करेंगे तो x1 प्लस x2, फार्मूला डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो x1 और x2 का वैल्यू क्या करेंगे, तो ये मिलेगा आपका a प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पर मिलेगा आपका कितना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मिलेगा a प्लस 2 बाई 2। ठीक है, तो हमें यहाँ से सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो a प्लस 1 बाई 2 एज इट इज a प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पर क्या मिलेगा a प्लस 2 बाई, यहाँ पर a का वैल्यू फ्रेंड्स 0 है, यहाँ पर y का वैल्यू जो होता है y1 का जो वैल्यू होता है वो 0 है यहाँ पर,
तो सॉरी जीरो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, जीरो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर जीरो। तो 2 + 0 = कितना हो गया हमारा, हो जाएगा अब जीरो, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0/2। 0/2 का मतलब कितना, a + 1/2 एंड 0। ये हुआ हमारा, इसका ऑर्डिनेट मिला। तो लिखेंगे, सॉरी यहाँ से हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमको, यहाँ पर 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 और 2 में 2 1 होगा। मतलब यहाँ पर कितना मिला, यहाँ पर मिला हमारा, यहाँ पर मिला हमारा कितना, 1 मिला। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद हम लोग फाइंड करना है डायगोनल। ये तो हमारा मिड पॉइंट वाला जो वर्टिसेस का जो ये था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करें। अभी तो वर्टिसेस जो मिड पॉइंट के माध्यम से निकलने वाला था, ये अभी हम वर्टिसेस निकाले, एक ए सी के लिए और एक बी डी के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या मिलेंगे, तो लिखेंगे सिंस द डायगोनल ऑफ, सिंस द डायगोनल ऑफ a parallelogram, diagonal of parallelogram bisect each other, हम लोग जानते हैं क्या कि जब पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो हम लोग कितना होगा, यहाँ से मिलेगा सिंस 1 and 1 + b/2 आगे क्या मिलेगा आपका, ये होगा इसके इक्वल में a + 1/2 एंड 1। क्यों, क्योंकि डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट ईच अदर करता है, तो बाइसेक्ट ईच अदर करने के साथ साथ इक्वल भी बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑन कंपेयरिंग वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू मिला हुआ है कितना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a + 1/2 = 1। सो a कितना हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a प्लस में इधर आएगा तो इतना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ a = कितना होगा, 1 हो गया। उसके बाद a + 1/2, a + 1/2 = कितना हो जाएगा, b + 1, यहाँ पर हमारा a + 1 तो ये वाला तो ले लिया यहाँ पर, ये उसके बाद ये हमारा है 1 + b/2 = कितना हो गया, 1। तो 1 + b = कितना हो गया, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो b = कितना हो जाएगा, 2, ये प्लस में इधर आएगा तो कितना होगा, माइनस में। तो b = कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हियर हेंस द वैल्यू ऑफ a = 1 and b = also 1। इट इज़ योर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।